देखिए बताइए जो जो नहीं बने हैं आपसे। नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू अब 0। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन दिया है और इसको अब हमको क्या करना है, यानी कि इसके मूल निकालना है। क्या निकालना है? मूल। और मूल का दूसरा नाम मैंने क्या बताया था कि x का मान होता है। यानी कि जब इसको हल करेंगे तो जो x की मान आएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? मूल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मूल। और देखो इतना सरल मेथड है कि जो कि आप कहा जाए तो 7वीं और 8वीं से सीखते चले जा रहे हैं। जैसे इसमें सीधे गुणनखंड विधि आपने कल सीखी थी, गुणनखंड विधि से हम कैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या मेथड बताया था आप लोगों को? ये मेथड बताया था कि यहाँ पर जो भी इस स्क्वायर वाले नंबर के साथ जो भी संख्या होगी, यानी कितना है यहाँ पर स्क्वायर के साथ 2 और लास्ट में कितना 300। तो आप ऐसा करो 2 गुणा 300 कर लो पहले अलग से, कितना आएगा? 600 आएगा। कितना आएगा? 600। और अब ये देखना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणा आया है वो कितना है? 600। और 600 को ऐसे तोड़ना है कि आपको जोड़ने या घटाने पर कितना मिल जाना चाहिए? x तो नहीं मिल सकता क्योंकि इसमें x है ना। लेकिन ये ध्यान रखो x के साथ कुछ लिखा है यहाँ पर, कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाता। कितना माना जाता? 1। अब ये 1 चाहिए हमें, यानी कि इसको ऐसे लिखना है कि इसके जोड़ने या घटाने पर हमें कितना मिल जाए? 1 मिल जाए। तो हम क्या करते हैं कि 600 जो है, यानी ऐसी बड़ी संख्या को आपको क्या करना है, उसके हमें गुणनखंड ढूंढना है। क्या करना है? गुणनखंड। और गुणनखंड करने का तरीका हम लोगों को पता है अच्छी से। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 300। 2 से करेंगे तो 150, यानी कि इसके हम गुणनखंड करते हैं। 2 7 14 और 2 5 10। तो ये तो सबसे बनता ना कि नहीं बनता? अभी तो बनना चाहिए ना। 3 से करते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर यहाँ 5 से करना पड़ेगा तो 5 से कट गया और 5 से लास्ट में। ठीक है, यानी कि कैंसिल कर लिया हम। अब देखो जितने यहाँ पर गुणनखंड आए, देखो 2 2 2 3 5 5, इनको हमें ऐसे बैलेंस करना है जिससे हमें कितना मिल जाए? 1। तो ध्यान से देखना, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, और 8 थी, अगर मैं यहाँ तक का गुणा देखता हूँ तो मेरे को 24 मिल जाता। ठीक है, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 थी 24 और 5 × 5 यानी 55, इन दोनों का गुणा 25 हो जाएगा। तो अब आप चेक करो कि 25 में से अगर मैं 24 को माइनस कर दूं तो 1 दिख जाएगा, आराम से दिख जाएगा। तो ऐसे जितने क्वेश्चन है आपको ऐसे ही करना, इसी में बैलेंस करना है। ठीक है, इसी में अपन सेट करेंगे तो आराम से आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखो क्या करना है, मैंने बताया था कि कल जितनी भी चीजें हैं आपको सब वैसे ही छाप देना है। सिर्फ अंतर क्या होगा कि जो यहाँ पर ये होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ये आपका 1 आ जाना चाहिए। तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे? 24 - 25 की 25 - 24। देखो 24 से तो 25 नहीं घटने वाला, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या कैसे घट सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या से छोटी वाली घटाएंगे तो 25 - 24, यानी बड़ी वाली से हमने छोटी वाली घटा। और इसको रखना है कैसे? ब्रैकेट में। कैसे रखना है? ब्रैकेट। तो देखो अगर 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और x को हमें अपनी जगह रखना है और 300, यानी बकाया जो कुछ भी हमें सेम टू सेम टाइप करना है। राइट। दूसरा तरीका मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को? दूसरा तरीका ये सिखाया था कि जैसे ही हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो x को क्या करना है? अलग अलग दोनों के साथ चिपका देना है ना। यानी कि 2x इसके ऊपर वैसे ही लिखेंगे। फिर ये वाला x पहले एक बार 25 के साथ लगा दो और जैसे ही 25 के साथ लगाएंगे तो 25x हो जाएगा। फिर माइनस, फिर इस x को भी 24 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 24, यानी गुणा कर दिया। -300 बराबर ऑफ 0। राइट। अब यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। टफ है? बहुत आसान चीज है ना। अब क्या करना है? यहाँ 2 में बांट लेते हैं फिर कॉमन लेने के लिए। तो देखो इसमें कुछ कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है कि ऐसी संख्या जो दोनों में मैच कर जाए। तो शायद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 और 25 तो बिल्कुल अलग अलग है, यानी 2 से 25 का कोई संबंध नहीं है ना, 2 से 25 का भी कर पाएगा। लेकिन दोनों में और तो चीज है कुछ जो दोनों में कॉमन है। कितना है? x। हमने x यहाँ से कॉमन लिया और जैसे ही x कॉमन लिया तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 2 और 1 x कम कर देंगे। कम करने का मतलब ये हुआ कि जो हमने कॉमन लिया है उसका हमें क्या करना है? भाग करना। तो फिर इसमें करो x का भाग, यानी अगर हम यहाँ अलग से 2x² लिख दो, x का भाग करना तो 1 x गया। भाग करने का मतलब क्या? बटे में आ जाएगी संख्या। तो अब कितना मिलेगा? चेक करो 2x। अब यहाँ पर कितना आएगा? 2x आ जाएगा। प्लस लगा तो प्लस लगा, यहाँ से x को हटा दो, कितना बचा? 25। इसी टाइप से यहाँ पर करना है अपन। कल भी मैंने बताया था आपको कि जैसे ही ब्रैकेट लगाते हैं या ब्रैकेट हटाते हैं अंदर का चिन्ह बदलेगा। कब? जब बाहर माइनस। तो बाहर माइनस है ना आज, अगर बाहर माइनस है तो अंदर का चिन्ह तो बदलेगा। और इन दोनों में कुछ कॉमन है
24 और 300 कुछ ना कुछ तो है। अगर ना समझ में आया तो कैसे काम करेंगे। यहाँ पर जो ब्रैकेट है ना, तो ये तो पक्का है कि जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर है वैसे ही ब्रैकेट में यहाँ पर आएगा, सेम आती है संख्या। आती है कि नहीं आती? यानी इस ब्रैकेट के अंदर क्या बैठा 2x प्लस 25, यानी कि 2x प्लस 25 आया तो इस ब्रैकेट के अंदर भी 2x प्लस 25 आना चाहिए, ऐसे कॉमन लेना है। तो सोचो यहाँ पर यानी x के साथ 2 बच रहा, तो यहाँ पर 2 कब आएगा? 12। किसी पहाड़ी में 24 आता 2 बार में? बिल्कुल। किसमें आता? 12 में आता ना 12 दूनी 24। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कॉमन 12 ले, है ना? ऐसा क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर 2x चाहिए तो 2x यहाँ पर आ जाएगा। कैसे? 12 का भाग दे दो 24, 12 दूनी 24, x है तो x रहेगा। ये वाला चिन्ह बदलना था, है ना? और यहाँ 12 का भाग लगा, 12 दूनी 24, कितनी बचे? 6, 12 पंचे आ गया? नहीं है। इस 12 का भाग लगाओ 300, आगे दोनों ब्रैकेट सेम के लिए। अब दोनों ब्रैकेट सेम है, देखो जी वाला और जी वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको बाहर लिख लेते हैं, यानी कि कॉमन मिल जाएगा दोनों में। कितना कॉमन है? 2x प्लस 25 ले लिया हमने कॉमन। जैसे इसको कॉमन का मतलब होता है इसको हटाना, तो दोनों जगह से हमने इसको गायब कर दिया। अब कितना दिख रहा है आपको? x, ठीक है, और माइनस 12। तो इसको दूसरे ब्रैकेट में आपको x माइनस 12 लिखना, बराबर आपका 0 चल ही रहा है। क्लियर हो गया? अब इसको क्या करना है कि इसके बराबर एक बार 0 कर दो और एक बार इसके बराबर 0 करो। तो यहाँ लिखना है 2x प्लस 25, यानी इस ब्रैकेट को मैंने लिखा बराबर 0 कर देना और इसको अलग से कर लो इसी प्रकार से x माइनस 12 बराबर, ठीक है। और x बराबर मान निकालना पड़ता, तो हम सबसे पहले 25 को वहां पहुंचाएंगे तो क्या होगा? हर कोई जानता कि माइनस होने वाली, क्योंकि बराबर की वो साइड जाएगा तो चिन्ह बदलेगा, तो माइनस 25। और यहाँ पर x बराबर कितना होगा? 12। तो यहाँ पर x का मान अभी यहाँ नहीं निकला, यहाँ तो निकल आया, यहाँ तो आंसर आ गया x बराबर 12, लेकिन यहाँ निकालेंगे तो 2 बटे में चला जाएगा। क्या होगा? हमारा रूल क्या कहता है कि जो संख्या गुणा में भाग में जाएगी, क्योंकि 2 और x के बीच में कौन सा चिन्ह लगा? इनके बीच में कुछ है, कुछ का मतलब क्या? गुणा, ठीक है। जब दो संख्याओं के बीच के चिन्ह की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता? गुणा होता है। तो गुणा का क्या होगा? भाग होगा, तो माइनस 25 बटे 2, यानी एक आंसर दिया है माइनस 25 बटा 2, एक। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? समीकरण के मूल, या हम कह देंगे द्विघात समीकरण का हल। क्लियर हो गया अच्छे से ना? हाँ, और बताओ नेक्स्ट। ठीक है, अब इसको टाइप क्या करना है समझ में आ गया? हाँ, नेक्स्ट बताओ। मैंने बाबू क्लियर हो गया ना? हाँ, नेक्स्ट बताएं। बताओ। अच्छा, हाँ, बटे वाला क्वेश्चन है 8वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1/8 इक्वल टू 0, यानी कि इक्वेशन हमारे पास दिस टाइप, यानी ऐसा कोई समीकरण है। इस समीकरण का नाम क्या है? कौन सा समीकरण? कितने घात का है? 2 घात का है ना, तो इसका क्या नाम होगा? ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या करना है? हल करना है। 1/8 देख के माउस बिगड़ जाता है ना, कि बहुत खराब नंबर हम कैसे ले पाएंगे ना। तो ऐसे सवाल को क्या करते हैं, बटे से बचने के लिए तरीका होता है एलसीएम लेना। तो किसी के बटे में अगर कुछ नहीं तो क्या करते हैं? मन ही तो करते हैं। तो पता है ना, इतने सालों से पढ़ते आए हल्का फुल्का कि अगर किसी के बटे में भी कुछ नहीं तो क्या? 1। यार हर जगह ये कल से भी 1 देख रहे, कहीं नहीं कुछ तो 1 मान लेते हैं, है ना। यानी 1 कर लेना है वहां पर। अब ऐसे में कितना मिलेगा आपको? 8 बराबर 0 तो चला ही रहा, तो मैंने बराबर 0 सर रख दिया। अब यहाँ पर मैंने कितना एलसीएम लिया? 1 1 8 का एलसीएम आया, ठीक है। अब एलसीएम तो आता है क्या नहीं, तो फिर करो इसको, कितना आएगा? 1 कैसे में 8 में भाग लगाएंगे, कितना मिलेगा? 8 मिलेगा, तो 8 का फिर गुणा सही है। तो 8 दूनी 16x स्क्वायर। यहाँ पर भी जल्दी से बताओ, 1 का भाग लगाते ही मिलेगा कितना? 8 का फिर इसमें करेंगे 8x प्लस 8 का 8 में लगाएंगे 1, और 1 का 1 में करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 की बटे कर देंगे 1 और कर देंगे कैसे? इस तरफ भिन्न हो और इस तरफ भिन्न हो, बीच में बराबर लगा हो, देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब कहने का ये हुआ कि फिर हम क्या कर देते हैं? वज्र गुणा कर देते हैं, या जिसका दूसरा नाम क्या होता है? त्रियक गुणा। क्या कहते हैं? त्रियक मतलब तिरछे में, ठीक है। तो इस पूरी नंबर का गुणा किसके साथ होगा? 1 के साथ होगा। और 1 के साथ किसी का भी गुणा करने कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को पता है ना चीज कि अगर हम 1 के साथ गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो करो इसका।
तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1 इक्वल टू, यानी इसका तो मैंने कर दिया, एक का तो पूरी संख्या आ गई, लेकिन जीरो का किसके साथ क्या होगा? जीरो। जीरो का किसी के साथ करते हैं तो कितना आता? जीरो। अगर जीरो गुणा 8 करें तो 8 तो नहीं आता है, जीरो ही आता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि मैथ में एक बहुत अच्छी, मतलब एक मैजिक पॉइंट कह दें तो ज्यादा अच्छा, मैजिक माने होता है जादुई पॉइंट, कि जीरो एक ऐसी चीज है कि किसी भी संख्या के साथ अगर हम जीरो का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फाइनली जीरो मिलता है। ठीक है, एब्जॉर्व, यानी इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट अब देखो जी, हमारे पास सिंपल इक्वेशन आ गया जैसा हम चाहते थे, मनपसंद आया कि नहीं? अब तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हल करते समय, है ना। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ करना, बोलो 16 का किसके साथ गुणा करेंगे? 1 के साथ। तो 16 एकम कितना होता? तो हम ये देखेंगे कि 16 एकम 16 आ गया, और 16 का गुणनखंड कर दो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। जितना गुणा आता है उसके गुणनखंड कर देते हैं। अच्छा 2 से काटिएगा, सबसे पहले 2 ही से करेंगे ना, 8, फिर कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा 1। अब आपको ये करना है कि यहाँ से इसको ऐसे सॉल्व करना है कि 8 बन जाए। वो 8 कैसे बनता है? या तो जोड़ने पर या घटाने। तो चेक करो, इन दोनों का कितना आएगा गुणा? 4। इन दोनों का कितना आएगा? 4। तो 4 प्लस 4 करते ही 8 मिल जाएगा। तो सब क्वेश्चन इसी में आराम से सॉल्व करते जाएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं? तो देखिएगा 16 एक्स स्क्वायर बकाया पूरा इक्वेशन टाइप करना है, यानी कि 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 प्लस 4। ऐसे करेंगे ना, तो 4 प्लस 4 और साथ में क्या लिखा? एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इसको मिटा सकते हैं, राइट। बकाया कर लेंगे। अब इसी तरीका एक्स को इसके साथ लगाना, बाहर माइनस है तो इसके अंदर का चिन्ह बदल जाना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट हटाओ या फिर लगाओ, दोनों केस में क्या होगा? माइनस, यानी चिन्ह बदलेगा। कर लेंगे। चलो नेक्स्ट, और बचे कोई? तो फिर नेक्स्ट पढ़ाया सातवां। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं? काफी हद तक धीरे धीरे आएगा। क्या होता है कि जैसे आप किसी दूसरे टीचर के यहाँ पढ़ते रहते तो काफी दिन के बाद उस टीचर से विशेष रूप से आपका लगाव हो जाता, ठीक है। और उस लगाव या उस इंटरेस्ट को हटाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी। आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों से। 7 नंबर, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 क्वेश्चन था आपके पास, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। और सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों के इस रूट से, जबकि कुछ नहीं है। इस रूट से डरने वाली कोनो बात नहीं है, बस तरीका हमारा वही है जो हम लगा रहे हैं। सिर्फ हमें चलना है अपने तरीका पर। तरीका हमारा क्या कह रहा है? यहाँ कितना लिखा? √2। आप तुरंत √2 को ले लीजिएगा, और लास्ट में कितना लिखा है? 5 √2। अब दोनों का हम क्या करें? गुणा करके लिखो, आएगा 5, बिल्कुल बाहर है ना, तो 5 को छोड़ दो। अब √2 का √2 में करेंगे, नहीं आ रहा साथ में, कोई बात नहीं। आप एक तरीका सोचो, इस पे रूट लगा, इस पे रूट लगा, आप एक बड़ा सा रूट तो लगा सकते कि नहीं। और यहाँ पर 2 था, ये लिख दिया मैंने, यहाँ पर 2 था, दोनों लिख दिया। दोनों पर रूट था तो मैंने एक साथ दोनों को रूट में कर दिया। अब 5 पे रूट नहीं था तो इसको बाहर खोले, मैं अलग लिख दो। अब जे वर्गमूल है तो ये क्या बन गया? जोड़ा। तो वर्गमूल में यही तो पढ़ा था कि 2 का अगर जोड़ा बन जाए तो उसको बाहर निकाल दो। ये नहीं समझ में आ रहा तो 4 बन जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? तो इसको लिखना पड़ेगा 2 × 5, यानी कितना? 10 गुणा 10 आएगा। कितना आया? 10। और इसको ऐसे लिखना है कि इन दोनों के जोड़े घटाने पर आ रहा कि नहीं? सही बात है, 10 के गुणनखंड करते ही होंगे। अगर अलग से भी करेंगे तो 2 गुणा 5 ही तो आएंगे, नहीं आया ना। और 2 5 को जोड़ के देखो, सम ऑफ व्हाट नंबर 2 and 5 देन वी गेट 5, यानी कि 7 आ जाएगा। अगर 2 5 को जोड़ते ही कितना मिलेगा हमें? 7 मिलेगा। तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा? √2 एक्स स्क्वायर, बकाया वैसे ही लिखना है, यानी इसको हम वैसे ही लिखते, इसको वैसे लिखते, लेकिन 7 की जगह क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 2 5, है ना। यहाँ लिखेंगे 2 + 5 और साथ में क्या बचा? x + 5 √2 इक्वल टू 0, राइट। अब दूसरा तरीका क्या होता है? ब्रैकेट को हटाना पड़ता और x का हमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा √2 एक्स स्क्वायर, ये आएगा 2 का x में कर दिया प्लस 5 का x में कर दिया, और साथ में 5 √2 बराबर 0 बटा सकते। तो यहाँ तो कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को, क्लियर आ गया ना।
तो दूसरा तरीका क्या है, कॉमन वाला। दूसरा तरीका क्या है, कॉमन वाला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो दो मैं बांट देती हूँ। अब आपको कॉमन कैसी लगी देखना है। इसमें समझ में आ रहा कॉमन, कुछ कम समझ में आ रहा है, इसमें ज्यादा अच्छा समझ में। तो हर सवाल की एक और खासियत है, इन दोनों में से यहाँ पर दो दो का हमने पेयर बनाया, मतलब एक जोड़ा ये बनाया, एक पेयर ये बनाया। इन दोनों में वो चेक करना है अपन को, वो वाला जोड़ा लेना है कि जिसमें हमें कॉमन बिल्कुल सरल लग रहा, सरल दिख रहा हो, पहले नंबर उसी को ले लीजिए। तो इसमें थोड़ा सा कठिन सा लग रहा है ना, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर रूट कैसे कॉमन हो सकता है, एक्स बार तो दिख रहा साथ में, इसमें भी कोई कनेक्शन, तो ये कठिन लग रहा। तो इसमें लास्ट वाले में देखो, लास्ट वाले में कोई संख्या है जो दोनों में मैच कर रही है, उसे 5 है ना। तो इसमें कॉमन ले लो पहले, चलो 5 कॉमन ले लो। अब कितना बचा, 5 हटा दो यहाँ से, जो कॉमन लेते हैं यानी उसका भाग, तो 5 का भाग 5 में देंगे, एक का मतलब यहाँ पर 1 लिखा है, समझ लीजिए। यहाँ पर अंडर रूट सही है, इतना तो समझ में आ गया। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग चला लेते हैं कि यहाँ पर भी हमें ऐसा कॉमन लेना पड़ेगा कि अगर ब्रैकेट में यहाँ पर x प्लस अंडर रूट 2, तो यहाँ पर भी x प्लस रूट 2 ही बनना चाहिए ना। तो सोचो यहाँ पर केवल x, यहाँ पर x बार बचाना है, यहाँ x है तो यहाँ x बार बचाना, तो x बचाने के लिए बकाया चीजें हटाना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूट 2 तो हटाना ही पड़ेगा। तो पहले रूट 2 कॉमन ले लें, नहीं है, और 2x है लेकिन कितने चाहिए, तो एक x भी निकाल देंगे। आ गया। अब हमें समझ में अगर नहीं आ रहा कि इसको लिखेंगे कैसे, तो कुछ नहीं करना, इतना लिख लिया जैसे ही ब्रैकेट था बस बिल्कुल वैसे ही छाप देना, सही होता है। अब वो कैसे सही होता है ये भी चेक करा देते। इसका इसमें गुणा करो तो आपको ये चीज मिल जाएगी, देखो अंडर रूट 2 x इंटू एक्स कितना बना, और इसका इसमें करेंगे तो दोनों रूट रूट मिलकर 2 बन जाएंगे, और x सही है तो देखो 2x सही है ना। ठीक है, तो दोनों में से अगर आपको 2 जोड़े बनते हैं तो जो सरल लगे पहले उसमें कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और पक्का हर सवाल में एक जोड़ा जरूर सरल हो, चाहे रूट वाला हो चाहे वैसा क्वेश्चन हो, चाहे जिस क्वेश्चन को देख लेना, दुनिया का कोई सवाल नहीं होगा कि जो ऐसा ना हो। मैं इसके लिए वादा करता हूं आपसे कि 2 में से एक फैक्टर इट इज वेरी इजी टू ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, यानी कि मतलब हर हालत में बहुत सरल। क्लियर हो गया। अब इसके बाद कर पाएंगे आगे, बस वही काम है, ब्रैकेट कॉमन ले लेना, बस बराबर 0 ही तो करना, कर लेंगे। नेक्स्ट कोई और, चलें नेक्स्ट फिर आगे। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा नहीं है, अगर नहीं बने तो फिर ट्राई करना और मुझसे बराबर पूछते। चलिए नेक्स्ट, अब जो टॉपिक हमारा था पहली विधि सीख चुके हम। इस विधि का नाम क्या है, गुणनखंड विधि। इंग्लिश में क्या बोलते थे, फैक्टर मेथड। क्या बोलते थे, फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ना। सेकेंड विधि का नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये क्या, इसका हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं पहले। पूर्ण वर्ग विधि। ये विधि कब लगाई जाती है मालूम, यानी इतना तो पता है कि किसके लिए लागू है ये विधि, उसी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए ना। हमने जो पीछे पढ़ा है अभी गुणनखंड विधि से सवाल निकाले हैं जितने, तो वो सब यानी गुणनखंड विधि से क्या निकलता है, किसी द्विघात समीकरण के मूल यानी कि रूट्स निकलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर ये दूसरी विधि है, उसकी 3 विधि मैंने बताई थी कल। कितनी विधि, पहली विधि का नाम क्या, फैक्टर मेथड यानी कि गुणनखंड विधि। दूसरी कौन सी, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरी कौन सी, सूत्र विधि या फॉर्मूला मेथड। सही है ना। हाँ, तो तीसरी फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगी, तो हम दूसरी विधि पढ़ते हैं, पूर्ण वर्ग विधि। तो सबसे पहली बात यह कि मानक समीकरण यानी क्या होता है द्विघात, तो वो हमने याद कर लिया होगा शायद, कल किया है याद, कल जो मैंने लिखा था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था बताओ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 whenever a not equal to 0। दिस मींस यानी कि इस टाइप से, हाँ कि नहीं, कल याद किया, याद कर लो, अगर नहीं किया तो नहीं तो डंडा उठाएगा, तो मजबूरी में करना पड़ेगा तुम लोगों को यार। ठीक है, अच्छा है कि यूट्यूब पे तुम्हारी वीडियो ना बना पिटते हुए। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा था शायद मैंने कल ना,
ऐसे लिखा था इसका मतलब बी और सी कैसे थे, बड़े आर से उठाए गए। इसका मतलब क्या है कि बी इसके अंदर घुसा है, सी भी इसके अंदर, यानी हम कहते हैं एक बहुत बड़ी डलिया है, उसमें बहुत सारे फल रखे, समझ रहे हैं? एक बहुत बड़ी डलिया है हमारे पास, उसमें बहुत सारे फल भरे, ठीक है, उसमें से हमने एक फल निकाल लिया, तो उसको लेके निकाल दिए कि फल निकला तो किससे निकला, डलिया से, ठीक है, तो उसको इस चिन्ह से लिख देते, यानी ये डलिया है, कोई फल, ये दो फल हमने उस डलिया से निकाल लिया। आर को डलिया समझ लेना, ये कोई बड़ी चीज, ठीक है, जिससे निकाली, राइट। तब भी ये हो गया हमारा मानक समीकरण, किसका मानक समीकरण, द्विघात का ना। अब देखो इसको हल करना है अपन को किस विधि से, पूर्ववर्ग। तो पूर्ववर्ग विधि के कुछ रूल हैं, सबसे पहले वो अपन को याद करना है। तो पहला रूल इसका क्या कहता है, आपको ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर वाले, ठीक है, पद के साथ जो भी हो सबसे पहले कॉमन लेना। क्या करना है, कॉमन लेना, ठीक है, पहला। फिर पूरा इक्वेशन है। अब हो सकता है किसी इक्वेशन में यहाँ एक्स स्क्वायर ना हो, यहाँ पर वाई भी कर सकता, वाई स्क्वायर वाई, जरूर नहीं है हर बार ऐसा हो सकता है कभी एक्स की जगह टी भी हो सकता है, तो टी स्क्वायर टी होगा, समझ रहे हैं? हो सकता है कभी यहाँ पर वो अपने हिसाब से एल कर ले, तो एल स्क्वायर एल होगा, लेकिन होगा दोनों जगह, एक्स की जगह कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई बात? अगर यहाँ बाई दफे एल होता है एक्स की जगह, तो क्या बनता है, ए एल स्क्वायर प्लस बी एल प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम क्या करते, फिर यहाँ एल स्क्वायर वाले पद देखना पड़ता है। समझ में आ रही बात? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले पद के साथ कुछ है ना, ये है, क्या है ये। तो आपको सबसे पहले मैंने पहले रूल में क्या बताया कि एक्स स्क्वायर वाले पद के साथ जो भी हो सबसे पहले कॉमन लेना है। क्या करना है, तो चलो कॉमन ए लेना पड़ेगा, हम नहीं यार आ गया ना। तो ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ए का भाग लगाएंगे, तो ए का भाग लगाएंगे तो यहाँ से ए तो खत्म हो जाएगा, क्या देखिएगा, एक्स स्क्वायर नहीं आया। अब इसमें भाग लगाना है, तो बी की बटे होगा, भाग का मतलब क्या, बटे में, यहाँ पर ए की बटे किया था तो कट गया था, यहाँ पर बटे में आ जाएगा, नहीं आ गया ना। प्लस यहाँ पर क्या होगा, सी की बटे में भी आएगा, सॉरी ए आएगा, कितना आएगा, ए, हो गया कॉमन, 0 अपनी जगह, ठीक है ना। यहाँ पर क्या माना जाएगा, इनटू गुणा माना जाएगा, तो गुणा की संख्या उससे हट जाकर क्या होती, भाग में होती ना, याद कर लो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ट्रांसफॉर्मेशन टू डिवाइड, यानी गुणा किस में हो जाता, भाग में। तो देखो अब ए जाकर 0 के बटे में हो जाए, होगा ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू ऑफ कितना आएगा, 0 के बटे में कितना गया, जी वाला ए जाकर यहाँ पहुंच गया, बकाया मैंने इसको टाइप कर दिया, सही है ना। अच्छा अब क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी अपॉन इक्वल टू ए का भाग लगाते ही 0 बने, सही। इतना प्रोसेस समझ में आया। तो पहला मेथड है क्या, स्क्वायर यानी पूर्ववर्ग विधि जब लगाएंगे तो पहला तरीका हमारा क्या है कि स्क्वायर वाले के साथ जो भी पहले तो कॉमन ले लो, ठीक है। तो कॉमन लेने का तरीका आ गया, हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा ऐसा, जितने भी क्वेश्चन लगेंगे पूर्ववर्ग विधि से सब में आपको यही तरीका लगाना है, इसलिए तरीका बहुत अच्छे से समझ लें। हर एक क्वेश्चन में आपको स्क्वायर वाले पद के साथ जो भी होगा पहले कॉमन, ठीक है, फर्स्ट बी टेकन टू, ठीक है, कॉमन, ठीक है, ऑन दो टर्म ऑफ कंटेंस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाले पद के साथ जो भी होगा, ठीक है, ऑलवेज फर्स्ट क्या करेंगे हम, पहले कॉमन लेंगे। तो ये तरीका यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दूसरा तरीका क्या, मैं यहाँ पर फिर लिख दे रहा हूँ, आपको रूल याद कर लेना है, ठीक है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए फिर दूसरा तरीका है कि एक्स वाले सभी पद, ठीक है, एक साइड रखना है। क्या करना है, एक साइड, बकाया सभी दूसरी, राइट, बकाया सभी कहां रखेंगे, दूसरी साइड, ठीक है। इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स वाले दोनों अलग कर लें, बकाया सब अलग कर दें, क्योंकि इसमें तो एक्स नहीं है ना, एक्स किसमें है, इसमें और इसमें। तो हमें एक्स वाले सब अलग करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस
बी अपॉन ए इन टाइम्स ऑफ एक्स इक्वल टू आएगा माइनस सी अपॉन ए। यहां तक की बात एकदम फिट बैठ गई ना? है तो टाइप कर लो इसको। अब इसके बाद देखो कि अब जो नेक्स्ट तीसरा नंबर है वो हम क्या करेंगे। यहां तक क्लियर ना सबको? इसको हटा देती हूँ। तीसरा रूल हमारा क्या कहेगा कि x के गुणांक का आधा करके और वर्ग करके दोनों पक्षों, या हम कह सकते हैं साइड, ठीक है, यानी वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? मतलब कहने का हमारा थर्ड नियम यानी तीसरा नियम क्या कहता है? वो कहता है कि x के गुणांक का हमें क्या करना है? पहले आधा करना है, फिर उसका क्या करना है? वर्ग करना है, और जितना आ जाए दोनों साइड क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो देखो x का गुणांक का मतलब क्या होता है कि x के साथ गुणा में क्या बैठा? देखो यही है ना x वाला, ये तो x स्क्वायर वाला, मैंने x स्क्वायर नहीं लिखा, मैंने केवल x लिखा। ध्यान रखने वाली बात, क्या लिखा मैंने? x। तो x का गुणांक यानी x के साथ कौन है? b बटा a, एक तो है b बटा a। x का गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणांक का अंक। किसकी गुणांक का? x। तो x के साथ देखो गुणा में क्या लिखा ना? x के साथ। x को छोड़ देंगे हम, जिसका पूछा उसका। हम पूछे पार्थ तुम्हारा कितना है? कोफिशिएंट ऑफ पार्थ नहीं है पता? कितना है तुम्हारा गुणांक? हाँ नहीं बता सकते, कल नहीं बता। एक होता हमेशा। अगर मैं 1 इंटू आप पार्थ कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप पार्थी हैं कि नहीं है? तो आपके साथ है कि नहीं कोई? अगर यहाँ पर लिखा जाए 1 इंटू पार्थ, हम पूछ रहे पार्थ का कोफिशिएंट, तो पार्थ को छोड़ करके क्या बचा? जिसको पूछे उसको छोड़ दो। x का पूछ रहा है, x को छोड़ दो, जी कुछ लिखा बताया, समझ गए? b बटाई। तो मैंने ए लिख लिया। इसको क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश अगर सीखना है तो कोफिशिएंट होता है। क्या होता है? कोफिशिएंट। ठीक है, इसका क्या करना है? x की गुणांक का, तो गुणांक तो निकाल लिया, यानी गुणांक तो आ गया, लेकिन उस गुणांक का क्या करूं? आधा। आधा कैसे? बटे में दो ना, तो बहुत बढ़िया है। बटे में लगा दें, आधा करना तो बटे में दो ही तो करेंगे। नहीं है, अरे मेरे पास एक तरबूज था, मार्केट से लेके आया, इसको आधा करना था, मैंने 20 से ऐसा लगा दिया। अब दिख गया होगा। अरे कितने भाग? 2। आप खुद बोल रहे हैं 2, 1 और 1। कितने भाग? 2 ही भाग तो है कि नहीं? आपकी भाषा जो मैं कह रहा हूं वही निकल रही होगी, है कि नहीं? 2 भाग। क्लियर हो गया? अब तो आधा हो गया, यहां तक नियम क्लियर है। फिर क्या कह रहा? आधा कर लो। बिल्कुल भाई, हमने कर लिया। नेक्स्ट उसका क्या करना है? हमने इसका वर्ग कर लिया। जितना उसने नियम ने कहा उतना ही मैंने किया। उसने पहले कहा x का गुणांक, तो मैंने तुरंत फटाक से गुणांक लिखा, और उसके बाद उसने कहा आधा कर दो, मैंने आधा कर दिया। फिर वो कह रहा वर्ग कर दो, मैंने वर्ग भी कर दिया। अब वो क्या कहने लगा? और आगे दोनों साइड जोड़ दो। तो यानी जी को मटेरियल हमें मिल गया, वो इस साइड भी जोड़ना है और इस साइड भी जोड़ना नहीं है, दोनों साइड चिपका देना, इस साइड भी और इस साइड। लेकिन कैसे? प्लस करके। जोड़ने का मतलब प्लस होता है। तो यहाँ पर बकाया पहले टाइप करो सर, यानी जी आएगा x स्क्वायर प्लस b बटा a इंटू एक्स प्लस। अब यहाँ पर और तो कुछ था नहीं, ये 2 पत्ते हमने नोट कर लिया, लिखना है। जोड़ना कितना है? इतना, तो प्लस लगा दिए, जोड़ने का मतलब प्लस। अब कितना जोड़ना? b बटा 2 का होल स्क्वायर। मैंने इस साइड जोड़ दिया और इस साइड भी जोड़ना, तो इस साइड पहले से ऑलरेडी क्या है? प्रेजेंट, माइनस। पहले से लिखा, मैंने लिख दिया। प्लस कितना करना था? b बटा 2 का होल स्क्वायर। देखो मैंने इस साइड इसको जोड़ा, इस साइड जोड़ दिया, बराबर लगा। दोनों साइड जोड़ा कि नहीं? अगर हम काट दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास बैलेंस। इस बराबर का मतलब होता है तराजू। अगर जब तराजू को ऐसे करते हैं है ना, और 2 किलो इस साइड और 2 किलो इस साइड, तो बैलेंस कैसा? बिल्कुल झकास, फिक्स।
2 किलो इस साइड कम कर दिया, 2 किलो इस साइड, तो कोई फर्क पड़ेगा? और दोनों तरफ 2-2 किलो रख दी तो कोई फर्क पड़ेगा? तो मैंने उतना इस साइड चढ़ा दिया भाट, उतना इस साइड चढ़ा दिया। ऐसा तो नहीं किया इस साइड मैंने ज्यादा चढ़ा दिया। अगर ऐसा हो जाए तो जरूर बैलेंस अनसेचुरेटेड यानी बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर आपको मैंने कल एक बात याद दिलाई थी, शायद आपको मालूम हो। ये चीज क्लियर होगी ना यहाँ तक सबको कि तीसरा नियम का कहना क्या हो, कर देगा इसका। ठीक है, बात क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि अगर हम बात करें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको प्यार से क्या कहते हैं हम लोग, है ना? ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में ऑलरेडी प्रेजेंट एवरीवेयर यानी हर एक टाइम पर होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए। जब भी पूछे तुरंत ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है ए प्लस बी का, होता है कि नहीं? तो कुछ ऐसे ही लिखा है यहाँ पर देखो स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, बीच वाले में स्क्वायर नहीं है। ध्यान से देखो ऐसी कुछ है कि नहीं, इसमें भी इसमें, लेकिन भाई साहब बीच वाले में 2a भी नहीं दिख रहा, इसमें तो 2a भी है लेकिन इसमें नहीं दिख रहा, दूर दूर तक है ना, नहीं दिख रहा ना, लेकिन 2a भी है शायद, दिख रहा था तुम्हें? नहीं दिख रहा। अगर मैं चाहूं इसको 2a भी बनाना तो मैं ऐसा कर सकता, यहाँ b बटी कितना है, तो यहाँ पर मैं 2 चिपका सकता हूँ, यहाँ पर 2 चिपका सकता हूँ। बताओ अगर 2 से 2 काटू तो कोई दिक्कत है क्या? वो तो फिर वैसे ही लिखा जैसे लिखा नहीं आया, जिसका मतलब 2 अगर लिखने से कुछ काम बिगड़ रहा था, पर बिल्कुल नहीं बिगड़ रहा। देखो साथ में वही चीज आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं। इतना तो दिखा ही रहा था कि हमारा इतना लिखा था पहले से नहीं लिखा था ना। अगली लाइन में अगर हम लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बटा 2a इंटू एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, यानी कि मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 का गुणा 2 का भाग किया, यानी कि 2 एक के साथ लगा दिया, 2 यहाँ बकाया में वैसे छाप रहा हूँ बस, माइनस सी बटा ए प्लस, और यहाँ पर बचेगा अपने पास कितना है, इसको होल स्क्वायर खोल लो, बी स्क्वायर बटा स्क्वायर करो, बी गुणा बी 2 बार करेंगे बी स्क्वायर, 2a गुणा 2a करेंगे 2 दूना 4, 2 बार होगा तो ए स्क्वायर। वर्ग तो खोल लेते ना। अब देखो यहाँ पर अगर इसको काटना कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, मैं इस x को ये बोलने की कोशिश करूंगा, यानी इसको मैं ये बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ भी ये बोलना पड़ेगा, क्यों नहीं बोलना पड़ेगा, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। बस b बटे 2a को मैं कैपिटल b बोल दे रहा हूँ, तो इसको भी बोलना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, सही है। तो इसको क्या कहूंगा, ए प्लस बी का कहना पड़ेगा ना। तो यानी ये बन गया ए, यानी कितना है ए का मतलब x, नहीं आया, नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी ए का मतलब x, तो x हो गया। फिर b का मतलब कितना है, b बटा 2a, और इसका हो गया होल स्क्वायर, यानी ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो तीनों को हमने ऐसे ही लिख दिया, यानी जब हम इन तीनों को ऐसे लिख सकते तो इन तीनों को भी ऐसे लिख सकते। ठीक है, नेक्स्ट बराबर में कितना लिखा उसको लिख लो। इसमें एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, कितना एलसीएम आएगा तुम दोनों में, भिन्न मान गई, देखो एलसीएम कितना आएगा, नहीं मानता एलसीएम, नहीं मानता ना, तो इसको पहले सिंपल तरीका से सीख ले, इसको मिटा सकता हूँ, नोट तो कर लिया था, तीसरा कि नहीं किया, बताओ। ए और 4a स्क्वायर का एलसीएम लेना है, कोई देसी जुगाड़ वाला है ना। ए स्क्वायर 4a स्क्वायर का एलसीएम कैसे लेंगे, पहले कुछ है, किसी से कट जाएगा, इसे कट जाएगा, चलो भैया ये ले लेते हैं, ए से करेंगे तो एक आएगा, फिर यहाँ पर 4 तो रहेगा, लेकिन 2 में से एक ही, चलो सही है। अगली बार में यहाँ तो एक आ गया, यहाँ और एक बनाना है, तो आप समझ गए, 4 ही ले लो सीधे सीधे, है ना, ऐसे कर देना। तो मैंने 4a लिया, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, तो इन दोनों का गुणा कर देना, तो 4a स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 4a स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पर क्या होता है, ए से भाग लगाओ, ए से भाग लगाएंगे कितना आएगा, ए कट जाएगा तो 4a बचेगा, कितना बचेगा, 4a, और 4a का हमने किससे गुणा करेंगे, ऊपर वाले, ऐसे में तो यार आता है नहीं, तो माइनस है तो माइनस लगा दिए, 4a का और किया तो 4ac बनेगा प्लस, ध्यान दो 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर तो पूरा कटेगा। अब क्या बचा उनका, केवल b, सही है। अब इसको लिख सकते हैं x प्लस बी बटा
2a का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा कायदे से लिख लेते हैं, जैसे b की बात c आता, पहले b वाला लिख लो ना, अच्छा रहेगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac बटा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ऐसा करके, क्योंकि b स्क्वायर को मैंने पहले लिखा, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, दिक्कत तो नहीं। अरे क्या फर्क पड़ेगा, आप कोड आगे यहाँ बैठा दें, कोड आगे, आप कमरे के अंदर ही तो हैं, ये तो नहीं कोई कहेगा कमरे से बाहर हो गए, ठीक है, कोई बात है, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। यहां तक बात एकदम क्लियर आ चुकी ना। अब देखो इसको हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या बनेगी, अंडर रूट बन जाता, पता है ना, स्क्वायर जैसे हटाते हैं दूसरी साइड क्या बनेगा, रूट बनेगा, मुझे आएगा x प्लस b बटे 2a और स्क्वायर हटा दो, हटा दिया, ठीक है। एक तरीका और थोड़ा सा ध्यान रखना, जितने भी द्विघात के समीकरण है सबके आंसर 2 निकलते हैं, अभी तक देखे ना 2 निकले x के मान, निकले ना, तो ध्यान रखना है द्विघात समीकरण में 2 घात होती है, इसलिए उसकी हर बार आंसर कितने आएंगे, 2। अब वो बात अलग है कि आंसर दोनों हो सकता है एक जैसे ही आ जाए, जैसे x बराबर -2 दूसरा भी x बराबर -2 रखा, तो उसके लिए हमारे पास केसेज आएंगे, और वो केसेज क्या होंगे, हो सकता है हमारे आंसर सेम हो जाए, हो सकता है हमारे आंसर अलग अलग हो जाए, हो सकता है मेरे आंसर पार में ही निकल आए, हो सकता है मेरे आंसर ऐसे निकल आए जो दुनिया में जिसकी मैं रात के सोच के कल्पना करता हूँ। इस टाइप की बहुत सारे केस बनेंगे जो कि हम पढ़ेंगे कुछ दिनों बाद धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि हम किसी भी समीकरण को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 घात की समीकरण का नाम क्या होता है, क्या नाम, द्विघात, इसलिए उसके द्विघात का मतलब 2 घात का, इसलिए उसके आंसर सदैव 2 निकलेंगे। लेकिन मैं यहाँ इसको हटाऊंगा तो यहाँ तो मेरा एक ही x बचेगा, 2 कहां से आएंगे। तो कभी शायद सोचा था जिंदगी में एक आध बार, आप तक की लाइफ में कभी सोचा हो आप लोगों ने कि जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड प्लस माइनस लेके आती है, ठीक है। क्या आता है, आपसे छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, बस कोई बुराई वाली बात नहीं, बहुत अच्छा आपको लगेगा। अगर मैं x स्क्वायर बराबर 4 लिखूं, ठीक है, तो आप इसको x स्क्वायर लिख लें, इसको 2 का वर्ग लिख लें, ठीक है। बहुत सारे टीचर आपको क्या सलाह देते हैं, भैया 2 से 2 कट गया, ऐसे बताएंगे ना, और क्या बोलेंगे x बराबर 2, क्या ये सही है? अरे यार 2 घात का ऊपर देखो, ये समीकरण है, मान लो जी बात 2 घात तो है, तो आंसर कितने निकलना चाहिए मेरे पास, माई आंसर इज ऑलवेज 2, यानी कितने होना चाहिए, 2। सो यहाँ तो 2 नहीं है, hence we see that only x equal to 2, यानी केवल मैं x बराबर 2 देख रहा हूं, तो क्या ये बात सही है? नहीं। देखिए बड़े आराम से बताते हैं तरीका, तो हमने कई बार देखा होगा, देखा कि नहीं देखा, अभी तक 9th में से कई केस बने होंगे जिसमें आपका ऐसा मान निकला होगा। अब इसको दूसरे तरीके से देखना, अब इसको कैसे लगाएं कि आपको मैं क्लियर कराऊं। एक्स स्क्वायर, आप इस समीकरण को यहाँ पर फिर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब तो सही है ना, कि कोई परेशानी। अब मैंने एक्स स्क्वायर लेगा, 4 को इस साइड बुला लिया, बराबर में 0 कर दिया, हमको क्या कोई हैरानी तो है नहीं, हम मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आप बताएं कहीं गलत कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर 4 को बड़े आराम से ऐसे लिखना, कोई हैरानी वाली बात नहीं, 4 को लिख सकते। अब हमने एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 2 संख्याएं हैं, उन पे वर्ग लगो, बीच में माइनस लगो, एक संख्या ये है उसको वर्ग, दूसरी संख्या बी है उसको वर्ग, बीच में माइनस लगा। इसको शायद जानते हैं, ये कोई है अपने आप, ये कौन है, कुछ है क्या, एक क्वेश्चन में यानी फॉर्मूला होता ना। तो हमारा तरीका क्या कहता है, एक बार दोनों को मैंने जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो मैं एक बार यहाँ पर भी x + 2 को जोड़ूंगा, एक बार तो दोनों कर दिया, ठीक है। अब आपको आइडिया है, एक बार इसके बराबर 0 करने वाले हैं हम लोग, क्यों, तो एक बार इसके बराबर 0, तो आपको पता है x बराबर 1 तो निकलेगा प्लस का 2 और दूसरा निकलेगा माइनस का 2, तो आंसर 2 दिख गया कि नहीं, तो ये सब दबे हो गया। पक्की बात है कि 2 घात वाले के आंसर 2 ही होंगे कि नहीं होंगे, तो ध्यान रखें ऐसा ना काटा जाए, स्क्वायर हटा के प्लस माइनस लेंगे, क्या लेंगे प्लस माइनस, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, यहां से स्क्वायर हटाना है तो दूसरी साइड अपन को क्या लेना है, प्लस माइनस, नमस्कार, माइनस प्लस,
यानी क्या लेना है अपन को, प्लस माइनस, राइट है। जैसे प्लस माइनस लिया तो यहाँ पर इसके ऊपर तो रूट आएगा पूरे पर, तो रूट मैंने लगा दिया, रूट के अंदर कितना बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 4ac। सही है भैया, ठीक है। बस छोटी सी बात याद करना, स्क्वायर हटाएंगे, इस पर रूट लगाएंगे, बाहर प्लस माइनस लगा देना बस। तो देखो मैंने इसके ऊपर रूट लगाया, बाहर प्लस माइनस, इतनी सी बात आपको याद रखना है, कोनो बड़ी बात नहीं। यानी कहने का मतलब दो दोस्त एक के ऊपर स्क्वायर लगाता, मैंने दूसरे दोस्त पर स्क्वायर हटाना है, वो तो क्या करेंगे, उस पर रूट लगा दो, बाहर प्लस माइनस, बस खत्म। कि भैया मैं इस समस्या से छुटकारा पा जाऊं, और तो मैं दे दी मैंने ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन ध्यान दो 4 में से वर्गमूल कितना निकलता, 2, चलो 2 आ गया, और 2 ये थे तो 1 ही बचे, सही है ना। तो x प्लस बी बटा 2, लेकिन मान किसका निकालना है, मान तो x का निकलेगा ना, तो x को निकालना तो b बटे 2 को भी वहां भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा, माइनस का b बटे 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये तो मैंने वैसे लिखा, इसको माइनस कर दिया बस। जी देखो अपनी जगह जी वाला सब जाके माइनस हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है ना, फालतू मैंने करवा दिया है, बकवास आलसा आ रहा हूं, ऐसा लग रहा है। कभी नहीं आने पर हम परेशान, तो फिर क्यों करवा रहे हैं, समस्या उठ जाती कि जब आना नहीं तो क्यों करवा रहे हैं, तो उसके लिए करवा रहे कि आपको मात्र ये पता चल जाए कि ऐसे क्यों होता है। आपका जो आंसर निकलने वाला वास्तव में एक जो निकलेगा ये सूत्र है, जिसको मैं याद करवाऊंगा आपसे, कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, ये आपका सूत्र निकल रहा है कि ऐसा फॉर्मूला क्यों होता है और कैसे, इसलिए आपको तरीका और विधि भी साथ में आप सीख गए। हर जगह आपको सब सूत्र लिखवा दिया जाएगा, करेक्ट बस उस चीज का मैंने ये बता दिया आपको कि कैसे क्यों होता है, बस उस चीज के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे में कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2 क्या बचा -3, फिर प्लस माइनस हो गया, फिर अंडर रूट, आ रही ना समझ में बात, बी स्क्वायर और माइनस 4ac, राइट है, ठीक है। इसको अपन को याद कर लेना, इस फॉर्मूला का नाम है x बराबर -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2, ठीक है। और ये होता है द्विघात समीकरण का सूत्र, क्या होता है, यानी सेकंड विधि पढ़ी थी, वो तीसरी विधि प्रकट हो गई है इसके बाद, सोचिए जिसको हम सूत्र विधि कहते हैं, तीसरी वाली, तो यही सूत्र जो द्विघात समीकरण को सीधे अगर जल्दी हल करना है, जिसके गुणनखंड विधि भी नहीं बन गई, वही नहीं बन गई, तो सीधे इसमें मान रखेगा और सीधे आंसर पाएगा, खटाखट 2-3 बार गुणा मार कर, हर बार इसमें मान पटकते जाओ, तुरंत आंसर प्राप्त हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, द्विघातीय सूत्र, या बोलते हैं SDM। SDM कितना बड़ी बात है, SDM डिस्ट्रिक्ट में एक अधिकारी होता है जिले का ना, SDM। तो SDM का मेथड दूसरा है, SDM इसको शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। तो आपको जिंदगी में कभी भूलना नहीं चाहिए, SDM फॉर्मूला भी कभी पढ़ा था हमने लाइफ में, S4 सीरी, ठीक है, D4 धराचार्य, M4 मेथड, यानी श्री धराचार्य विधि, यह धराचार्य ने ही फॉर्मूला बना था, इसलिए उनके नाम पर SDM फॉर्मूला बना, ठीक है। वैसा SDM नहीं, S मतलब श्री लगा उनके आगे, D मतलब धराचार्य, नाम है एक मैथमेटिक्स, एक गणितज्ञ है जिनका नाम धराचार्य है, ठीक है। बहुत सारे गणितज्ञ हैं, फिर 2 गणितज्ञों के नाम बताएं, आपको बताओ, आप लोगों ने इतने प्रैक्टिकल किए हैं, आर्यभट्ट श्री धराचार्य, एक तो मैंने बता दिया था यार, एक और सोच लेते है ना, बहुत सारे हैं, ऐसे ही थोड़ा ना मैथ बन गई, कैसे बन गई, ठीक है। तो इसको आप टाइप करना है, हाँ देखिए, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, और इसको किस विधि से करना है, सूत्र विधि से। तो सूत्र विधि से जब भी करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जी तो याद ही रखना है अपन को मानक समीकरण, इससे क्या करेंगे, तुलना, हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तुलना करो। तुलना क्या होती है, देखो जो चीज बिल्कुल सेम सेम होगी वो हटा देंगे हम, यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर हट जाएगा, सेम सेम चीज हटा देना है। अब यहाँ पर क्या बचा, 1, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी, 1, यानी ये बराबर 1 हो जाएगा। अब इसमें देखो एक्स हट गया, सो बी की वैल्यू कितनी आएगी,
5 आएगी, राइट। अब यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी आएगी 6। तो आपको समझ में आ गया कि एबीसी की मान मेरे पास आ गई। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या होता, x बराबर माइनस बी जो अभी निकाला था, प्लस माइनस कॉपी में लिखा है, आप देख के बता दें जल्दी से, इसको याद कर लेना है। सही है, क्लियर हो गया ना। अब आप देखिए यहाँ पर ये सब मान रख दो, तो जैसे मान रखेंगे तो जाएगा x बराबर माइनस, और b की वैल्यू यहाँ से कितनी है भैया 5, तो b की जगह में कितना पटकूंगा 5, तो माइनस लगाते ही मिला माइनस, और b की जगह मैंने रखा 5, तो ये बन गया -5। ये क्या है प्लस माइनस, तो मैंने लगा दिया प्लस माइनस, फिर इसके बाद क्या था अंडर रूट लगाया, फिर क्या b का स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो मैं लिखता हूँ 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना 4, तो मैंने 4 लिखा, और यहाँ पर बीच में क्या माना जाता है गुणा, तो 4 की बात क्या लगाऊंगा गुणा, और एक ही जगह कितना रखना पड़ेगा, ध्यान से देखो यहाँ पर कुछ लिखा होगा 1, तो मैंने 1 रखा, और आगे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे गुणा मानेंगे, फिर बीच में है ना, बीच में तो गुणा ही मानते। सी की जगह कितना रखूं 6, और बटा कितना है 2 है, तो 2, और इनके बीच में फिर गुणा मानना पड़ेगा, तो एक ही जगह कितना 1। आई बात समझ में कि नहीं बोलो, राइट। अब क्या करना -5 प्लस माइनस, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 25 दोगे 24, बटा कितना आएगा 2। क्लियर हो गया, तो आ गया ना। अब देखो यहाँ पर बचा -5 प्लस माइनस, 25 से 24 घटा दो, 1 बचा 2 बराबर -5, और जब रूट हटाएंगे तो 1 का तो 1 ही होता ना वर्गमूल। सही है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब एक तरीका अपनाना, यहाँ लिख देना एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, क्या लिखना है और एक बार लिख देना माइनस चिन्ह लेने पर। समझ में आ गई बात। अब देखो जब यहाँ पर प्लस लेंगे, क्या लेंगे प्लस, तो प्लस का मतलब बीच में प्लस मान के चलेंगे, केवल 2 चिन्ह है ना बीच में, प्लस है और माइनस है, क्या है तो एक बार केवल प्लस लेना, तो जब केवल प्लस लेंगे तो -5 जी होगा प्लस 1 जी होगा, तो -5 और एक कितना आएगा -4। देखो माइनस लगा, अलग अलग चिन्ह कट जाते हैं, तो -4 बचे, और 2 को भाग लगाओ, दोनों ने -2 आए ना, तो देखो x का एक आंसर आया -2। तो इसे कहा था कि एक आंसर इसका -2 आया था अभी थोड़ी देर पहले, और अब हम माइनस ले लेंगे, यहाँ पर ऋण चिन्ह लेंगे तो माइनस समझना पड़ेगा बीच में, तो सेम चिन्ह की जुड़ जाएंगे, तो -6 हो जाएंगे, 5 आएगी, और 2 का भाग लगेगा तो -, यानी कि 2 आंसर है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको लगा लीजिएगा, और जितने कल मैंने क्वेश्चन आपको दिए वो सभी क्वेश्चन इस विधि से लगाएंगे, सबके आंसर सेम है। जो कल वाले सभी 10 क्वेश्चन थे उन्हीं क्वेश्चनों को आप इस विधि से लगाएंगे, समझ गए। कल आपका ये वाला प्रोसेस जो है फिनिश हो जाएगा दोनों विधियों वाला, ठीक है, यानी कि परसों तक चैप्टर फिनिश। ठीक।